हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। सीआरपीसी के अंदर ऑफेंसेस को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और दूसरे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में, जो कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होंगे जिन केसेस में पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के या फिर अरेस्ट वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज एल में नॉन कॉग्निजेबल केसेस को डिफाइन किया गया है। ऐसे केसेस जहां पर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के या बिना अरेस्ट वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती है और ना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते है उस मैटर से रिलेटेड। उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए ही। सेक्शन 41 सीआरपीसी का पुलिस पर्सनल को ये पावर देता है कि पुलिस पर्सनल जो है वो किसी भी पर्सन को जिस पर ये आशंका जताई जाती है कि ये पर्सन ने कोई हीनियस या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या फिर ऐसा चांस है कि ये पर्सन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है और अगर उसे इस वक्त छोड़ दिया गया तो वो वहां से भाग सकता है और उसे पकड़ना वापस मुश्किल हो सकता है। इसलिए पुलिस जो है उसे उस वक्त अरेस्ट कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उस मैटर पर। अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी इट इज मैंडेटरी फॉर अ पुलिस ऑफिसर कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में एफआईआर को रजिस्टर करे। अंडर सेक्शन 155 के सबसेक्शन 2 के अंदर ये मेंशन्ड है कि अगर पुलिस ऑफिसर को किसी भी तरीके के ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को नोट डाउन करते हैं स्टेशन डायरी में और फर्दर उसका मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद ही उसका एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर उस केस में फर्दर अरेस्ट या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। तो ये जो सारा कुछ मेंशन है वो है सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में। ये सभी चीजें मेंशन्ड है कि कौन से ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है और कौन से ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो थोड़े हीनियस नेचर के होते हैं, हालांकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो थोड़े से नॉन सीरियस नेचर के होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर रेप, मर्डर, सेडिशन, इस तरीके के ऑफेंसेस आएंगे। अगर मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करूं तो इस कैटेगरी के अंदर चीटिंग, असॉल्ट, फॉर्जरी, इस तरीके के ऑफेंसेस आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।